एबीपी गंगा पर देवरिया डीएम आशुतोष निरंजन ने कहा, पहले के मुकाबले संक्रमण दर में गिरावट, गांव-गांव दवाइयों का वितरण कराया जा रहा है। 80% टेस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही है। होम आइसोलेशन के मरीजों की निगरानी जारी है। जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अस्पतालों में बेड्स की कमी नहीं। टेस्टिंग क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है। एबीपी गंगा पर बोले बाराबंकी के डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह, लखनऊ की केस लोड का ध्यान रखते हैं। डीएम बोले अस्पतालों में लखनऊ के मरीज भी हैं। अप्रैल महीने में ही साल भर जितने केस आ गए, जिले में 2000 एक्टिव केस, रिकवरी बढ़ रही है। गांव और कस्बे में निगरानी समितियां काम कर रही हैं। एबीपी गंगा पर बोले सुल्तानपुर के डीएम रवीश गुप्ता, शिकायतें मिलते ही काम कर रहे हैं। अभी करीब 1000 एक्टिव केस है। अभी लगभग कोरोना पीक खत्म हो चुका है। लगातार टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए टीम बनाई थी। जिले में 5 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। एबीपी गंगा पर बोले फर्रुखाबाद के डीएम मानवेंद्र सिंह, दूसरी लहर में तुरंत बेड बढ़ाए। 135 बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध है। कई अस्पतालों में बेड खाली हैं। टीम रोजाना 2 गांवों में जाती थी। सभी गांवों में निगरानी समितियां बनाई गई। निगरानी समितियों के काम पर भी नजर रखी गई। एबीपी गंगा पर बोले सिद्धार्थनगर के डीएम दीपक मीना, जिले में लगभग 1200 एक्टिव केस, टेस्टिंग बढ़ाई, केस कम हो रहे हैं। कंट्रोल रूम लगातार काम कर रहा है। ऑक्सीजन का जल्द इंतजाम किया था। संक्रमण ट्रेस होते ही इलाज कर रहे। गांव में जाकर टेस्टिंग हो रही है। रोजाना हालातों की समीक्षा होती है। एबीपी गंगा पर बोले बरेली के डीएम नीतीश कुमार, अस्पतालों में बेड तेजी से बढ़ाए गए। केस ज्यादा आने पर कोविड अस्पताल बढ़ाए गए। लगभग 2000 बेड का इंतजाम किया था। फोन पर मरीज को लेने एम्बुलेंस जाती थी। घर पर मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराई। कंट्रोल रूम में 165 लोग काम करते हैं। एबीपी गंगा पर बोले मथुरा के डीएम नवनीत चहल, जिले में लगभग 2711 एक्टिव केस, करीब 2000 मरीज होम आइसोलेट हैं। कोविड कमांड सेंटर से निगरानी करते हैं। सभी तहसील में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ब्लैक फंगस पर स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा पर बोले हापुड़ के डीएम अनुज सिंह, जिले में कोरोना का पीक निकल गया है। हर मरीज को बेड उपलब्ध कराया है। जिले में बेड की कमी नहीं है। 2000 से ज्यादा एक्टिव केस है। तीसरी लहर को लेकर भी तैयारी हो रही है। एबीपी गंगा पर बोले मैनपुरी के डीएम महेंद्र बहादुर, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट के साथ काम कर रहे हैं। जिले में कोरोना से हालात नियंत्रण, कालाबाजारी की शिकायतें नहीं मिली। जिला अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं हैं। नए नंबरों से खुद कंट्रोल रूम में फोन करता हूं। एबीपी गंगा पर बोले उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार, कोविड कंट्रोल के लिए टीम 9 का किया गठन। मरीजों के इलाज पर निगरानी रखते हैं। मॉनिटरिंग से व्यवस्था हुई बेहतर। आइसोलेशन में मरीजों को इलाज मिल रहा है। ऑक्सीजन बेड को लेकर दिक्कत नहीं। एबीपी गंगा पर बोले प्रतापगढ़ के डीएम नितिन बंसल, अब हालात काबू में हैं। 1885 केस एक्टिव हैं। करीब 1700 होम आइसोलेट। कोरोना पीक निकल चुका है। लगातार टेस्टिंग जारी है। कमांड सेंटर में 10 फोन लाइन हमेशा एक्टिव रहती है। एबीपी गंगा पर डीएम ई कॉन्क्लेव में संत कबीर नगर डीएम दिव्या का बयान, जिले में 916 एक्टिव केस हैं। जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। डॉक्टरों की कमी पर तुरंत मदद की गई। एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में अमरोहा डीएम उमेश का बयान, कहा जिले में 1% से कम मृत्यु दर। अब नए केसों में कमी आ रही है। लोगों में काफी जागरूकता दिख रही है। निगरानी समितियां काम कर रही है। एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में मुरादाबाद डीएम राकेश बोले, जिले में 7000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। करीब 1000 मरीज अस्पताल में है भर्ती। जिले में 3 गुना तैयारी हो रही है। 3 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में चित्रकूट डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला बोले, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। धीरे धीरे गांव में पहुंच रहा कोरोना संक्रमण। हमारी टीमें लगातार गांव का दौरा कर रही हैं। जिले में 10 बेड का अस्पताल बना रहे हैं। एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में संभल के डीएम संजीव रंजन बोले, जिले में मृत्यु दर 1% से भी कम। जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जिले में 10 बेड का अस्पताल बना रहे हैं। एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे ने कहा, गांव की निगरानी के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बनाई है। टेस्ट, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। जिले में दवाओं की कोई कमी नहीं हुई है।
बच्चों की भर्ती के लिए विशेष आईसीयू बनाए जा रहे हैं। एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में वाराणसी डीएम कौशल राज शर्मा बोले, शवों के रोकने के लिए गांव के किनारे चेक पोस्ट बनाए हैं। जिले में अब 38 एम्बुलेंस चल रही हैं। ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ 2450 बेड बनाए गए हैं। 2500 बेड में 1000 बेड खाली है। एबीपी गंगा पर रामपुर डीएम रविंद्र कुमार मंदर ने कहा, रामपुर में अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बिस्तर उपलब्ध। रोजाना स्वास्थ्य विभाग की टीमें कर रही पूरे जिले का दौरा। ग्रामीण इलाकों में नए प्रधानों का लिया जा रहा सहयोग। गांव में मोबाइल टेस्टिंग लैब से की जा रही लोगों की जांच। एबीपी गंगा पर अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने कहा, गांव-गांव ट्रेसिंग की जा रही है। अयोध्या डीएम, संक्रमण दर में गिरावट आ रही है। अस्पतालों में बेड्स की पर्याप्त संख्या है और कोई भी मरीज वेटिंग में नहीं है। एबीपी गंगा पर बागपत डीएम राजकमल यादव ने कहा, बागपत में अभी 1931 एक्टिव केस हैं। हमारे पास 512 बेड्स उपलब्ध हैं। 36 आईसीयू बेड्स, 22 वेंटिलेटर्स हैं। बागपत में 86% से ज्यादा है रिकवरी रेट। बागपत में अभी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। एबीपी गंगा पर औरैया डीएम सुनील कुमार वर्मा ने कहा, जिले में अभी 1456 एक्टिव केस हैं। मृत्यु दर 1.4% है। जिले में अभी 300 बेड्स उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। औरैया डीएम ने बताया, मेरा टीका मेरा अभियान नाम के टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। अफवाह फैलाने वालों के लिए महामारी एक्ट में केस दर्ज किए जा रहे हैं। एबीपी गंगा पर फतेहपुर डीएम अपूर्वा दुबे ने कहा, होम आइसोलेशन वाले मरीजों की निगरानी की जा रही है। फतेहपुर डीएम ने बताया, जिले में 325 बेड्स उपलब्ध हैं। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खुले गंगोत्री धाम की कपाट। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई मां गंगा की पूजा अर्चना। मुजफ्फरनगर में एक अनियंत्रित ट्रक ने एक कार में जोरदार टक्कर मार दी। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां एक की हालत गंभीर को देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया। आरएसएस की तरफ से कोरोना को लेकर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को विश्व के सामने उदाहरण पेश करना है। मोहन भागवत ने कहा कि मन को नकारात्मक नहीं होने देना है, क्योंकि पॉजिटिव सोच रखेंगे तभी कोविड पॉजिटिव होने से बचेंगे। कोरोना महामारी ने गांव में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। नोएडा प्राधिकरण गांव के लिए आगे आया है। नोएडा प्राधिकरण ने गांव के लिए 40 कंसंट्रेटर खरीदकर वितरण किया। ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत पड़ी तो और कंसंट्रेटर खरीदकर प्राधिकरण देगा। पंचायत चुनाव के बाद ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से फैला। 11 गांव पहुंचे भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने लिया हालातों का जायजा। लोगों को समय पर नहीं मिला इलाज। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट आने में हो रही देरी। लोगों को बुखार और सांस लेने में दिक्कत। सांसद ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। प्रयागराज में कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए 44 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 3 दिन तक वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा फिर से शुरू। वैक्सीनेशन सेंटर पर 44 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बगैर कोविड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के होगा वैक्सीनेशन। कोरोना कहर के बीच पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला, 16 से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। बस, मेट्रो रेल, उपनगरीय ट्रेन भी नहीं चलेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को मिली छूट। सीएम ममता बनर्जी के छोटे भाई असीम बनर्जी का कोरोना से निधन। कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे उनके भाई। असीम का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। कोरोना के बाद अब यूपी में ब्लैक फंगस से दहशत। लखनऊ में संक्रमित महिला की मौत हो गई। मथुरा, नोएडा और बिजनौर में भी मिले ब्लैक फंगस के नए मामले। देश में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 3,26,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से 3,890 लोगों की अपनी जान गंवाई है। यह आंकड़ा बीते दिन से मामूली रूप से कम हुआ है।
WHO ने कहा कि कोविड-19 का दूसरा साल बेहद घातक साबित हो रहा है। ऐसे में उन्होंने अनुरोध करते हुए दुनिया के अमीर देशों से कहा है कि वो बच्चों को कोरोना के वैक्सीन लगाने की बजाय उसका WHO के गरीब देशों के लिए कोवैक्स स्कीम के तहत दान करने के बारे में सोचे। WHO चीफ ने कहा कि पहले साल की तुलना में महामारी इस बार ज्यादा भयंकर है। इसमें भारत को लेकर भारी चिंता है। कोविड संक्रमण काल ऑक्सीजन से हो रही मौतों के बीच गाजीपुर से राहत देने वाली खबर आई है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है और अब एक साथ 45 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। हमीरपुर में कोरोना जैसे लक्षणों से बड़ी तादाद में लोगों की मौतें हो रही हैं। शमशान घाटों में शव जलाने के लिए जगह नहीं बची है। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। गरीबी और महंगाई के चलते अपने परिजनों का अंतिम संस्कार शवदाह करने के बजाय जल प्रवाह कर रहे हैं, जबकि शमशान घाटों पर लकड़ी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोरोना संक्रमण के मरीजों का हालचाल जानने के लिए नोएडा जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब हर मरीज का हाल तीमारदार जान सकेंगे व्हाट्सएप के जरिए। इस पहल के लिए जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कोविड हॉस्पिटलों को मोबाइल फोन दिया है। कहा मरीजों की स्थिति के बारे में परिजनों को व्हाट्सएप के जरिए अवगत कराया जाए। जिला प्रशासन की इस पहल से मरीज और तीमारदार खुश हैं। कोरोना महामारी में कुछ लोग आपदा में अवसर बनाने में लगे हैं। बरेली में मेहता सर्जिकल के खिलाफ प्रेमनगर थाने में गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। मेहता सर्जिकल पर सर्जिकल के उपकरण महंगे दामों में बेचे जा रहे थे, जिसको लेकर ड्रग विभाग ने दुकान और गोदाम सील कर दिए। कोरोना के बाद अब यूपी में ब्लैक फंगस से दहशत। लखनऊ में संक्रमित महिला की मौत हो गई। मथुरा, नोएडा और बिजनौर में भी मिले ब्लैक फंगस के नए मामले। कोविड संक्रमण काल ऑक्सीजन से हो रही मौतों के बीच गाजीपुर से राहत देने वाली खबर आई है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है और अब एक साथ 45 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। गोरखपुर जिले के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली है। वाराणसी डिवीजन में पड़ने वाले गाजीपुर के जखनिया स्टेशन से गुजरती ट्रेन निकली है। दुर्गापुर से 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर गोरखपुर के लिए चली है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। बलिया में मुंडन संस्कार के दौरान गंगा घाट पर लोगों की जुटी भीड़। घाट पर मुंडन संस्कार के दौरान लोगों ने कोरोना के नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। बिना मास्क पहने लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। पिछले 24 घंटे में जिले में 369 कोरोना के नए संक्रमित मिले। 3062 एक्टिव केस, 203 की हो चुकी कोरोना से मौत। कोरोना पर फिर भारी पड़ी आस्था। गंगा घाट पर स्नान के लिए ब्रजघाट हापुड़ में लगी भीड़। कहीं कहीं कोविड गाइडलाइंस का किया गया पालन। अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे लोग। प्रशासन की मनाही के बावजूद घाट पर पहुंचे लोग। इटावा के L2 कोविड जिला अस्पताल में सांसद रामशंकर कठेरिया ने लगाई CMO की क्लास। अस्पताल की बदहाली पर भड़के सांसद कठेरिया 24 घंटे में व्यवस्था ठीक करने के दिए निर्देश। 1 महीने से बंद पड़े अस्पताल के वेंटिलेटर। मरीज के परिजनों ने सांसद से की थी शिकायत। प्रयागराज में एक पॉजिटिव खबर सुनने को मिली है। यहाँ पर एक घर के 26 लोग एक एक करके संक्रमित हुए थे, लेकिन सभी लोग कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ होकर वापस अपनों के पास आ गए हैं। बता दें कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राघवेंद्र प्रसाद मिश्र का परिवार है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,547 नए मरीजों की पुष्टि। पिछले 24 घंटे में 28,404 मरीज हुए डिस्चार्ज और 281 लोगों की कोरोना से हुई मौत। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के आंकड़ों को लेकर दर्शाते हुए किया तंज। कहा ये वक्त राजनीति का नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है। स्पेन में जैसे ही नाइट लॉकडाउन की समाप्ति की घोषणा की गई, वहां जश्न शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और कपल एक दूसरे को किस करने लगे। स्पेन में कोरोना महामारी से निपटने के लिए अक्टूबर से ही इमरजेंसी लगी थी। महामारी की दूसरी लहर से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मिलना जारी। दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, इटली, सिंगापुर ने भेजे ऑक्सीजन टैंकर और चिकित्सा उपकरण। 20 दिन के अंदर ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 7,900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की हुई आपूर्ति। LG कंपनी कोविड-19 से निपटने में भारत की मदद करने के लिए $55 लाख की सहायता देगी। LG को भारत में 24 साल हो गए हैं। कंपनी ने कहा LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में अलग अलग जगहों पर 10 अस्थायी अस्पतालों की मदद करने का संकल्प लिया है।
न 2 गज की दूरी न मास्क है जरूरी। अमेरिका के लोगों के लिए राहत भरी खबर। अमेरिका में जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, अब उन्हें मास्क लगाने या 2 गज की दूरी का पालन करने की जरूरत नहीं। जो बाइडेन ने इस पर खुशी जाहिर की है। कोरोना से पहले भी पाया जाता था ब्लैक फंगस। रणदीप गुलेरिया का बयान। एम्स डायरेक्टर ने कहा, मौजूदा हालात में महामारी के इस दौर में कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के केस बढ़ गए हैं। सीएम योगी का मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा का दौरा कल। ग्राउंड जीरो पर करेंगे कोरोना की समीक्षा। इससे पहले सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संक्रमितों के इलाज में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नदी में बहते शवों को लेकर सीमा विवाद शुरू। बिहार की तरफ वापस बहाए जा रहे शव। गाजीपुर में नदी में अभी भी बहते दिख रहे शव। प्रशासन का दावा, ये शव बिहार की तरफ से आ रहे हैं। बिहार की सीमा पर नदी में की गई बैरिकेडिंग। चित्रकूट जेल में दिन दहाड़े गैंगवॉर का मामला। अंशुल दीक्षित नाम के बंदी ने की फायरिंग। मिराजुद्दीन और पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर मुकीम उर्फ काला की गोली मारकर की हत्या। पुलिस की कार्रवाई में मारा गया फायरिंग करने वाला बंदी अंशुल दीक्षित। कानपुर में मेहर बाबा मजार के पास एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चापड़ चलने लगे। दोनों तरफ से घंटों पत्थरबाजी होती रही। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची नौबस्ता थाना पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए भेजा। नौबस्ता थाने में लगा लोगों का भारी जमावड़ा। फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के दरौली मजरे भौली ग्राम सभा में चुनावी रंजिश में प्रधान के घर पर दबंगों ने किया पथराव। 3 लोग घायल। डॉक्टरों ने कानपुर हेल्थ के लिए किया रेफर। बदायूं में लॉकडाउन के बावजूद चोरी छिपे खोली जा रही दुकानें। एसडीएम और मजिस्ट्रेट ने बाजार में छापा मारा। कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम से भिड़े दुकानदार। सुल्तानपुर में ईद के मौके पर भिड़े एक ही समुदाय के 2 पक्ष। पूर्व प्रधान और प्रधान के बीच पथराव और फायरिंग। भिड़ंत में 2 लोग घायल। एक शख्स को लगी गोली। आगरा के लोहा मंडी थाना क्षेत्र के राजनगर इलाके में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद चले पत्थर। एक घर के छत पर मौजूद कुछ लोगों ने दूसरे घर पर की पत्थरबाजी। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। रामपुर में चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग और पथराव। खूनी झड़प में 10 से ज्यादा लोग घायल। जिला अस्पताल में भर्ती। शहजाद नगर इलाके के दुर्ग नगला गांव का मामला। प्रधान पक्ष और हारे हुए उम्मीदवार के पक्ष के बीच हुई थी झड़प। कानपुर में मेहर बाबा मजार के पास एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर चापड़। दोनों तरफ घंटों होती रही पत्थरबाजी। लोग देखते रहे तमाशा। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गरीब के पैसे छीनने के मामले में हुआ था बवाल। नोएडा में अवैध हथियार से फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक अवैध हथियारों से हवाई फायरिंग करता दिख रहा है। थाना फेज 3 क्षेत्र सेक्टर 70 का बताया जा रहा है वीडियो। पुलिस जांच में जुटी। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के बिराहिनपुर गांव में डबल मर्डर से सनसनी। पिता ने भाइयों के साथ मिलकर अपनी नाबालिग बेटी और उसके नाबालिग प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या। प्रेमी खिड़की से झांककर आरोपियों से रहम की गुहार लगाता रहा। सभी आरोपी फरार। प्रतापगढ़ के फदनपुर थाना के पांडेतारा गांव में जहां बाइक सवार 4 दबंगों ने दुकान में बैठे 2 सगे भाइयों को गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अस्पताल ले जाते समय एक भाई अखिलेश सिंह की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से घायल दूसरे भाई उमेश को इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया। दूसरे भाई की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में चुनावी रंजिश में गोलियां चल गई। बीडीसी प्रत्याशी के पिता को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने से बीडीसी प्रत्याशी के पिता की मौत हो गई। गोली मारकर बदमाश आसानी से फरार हो गए। मौके पर डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, भारी बल पुलिस मौके पर पहुंचे। मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक इरशाद का गला घोटकर उसकी हत्या कर शव को डिलारी थाना क्षेत्र के जंगलों में फेंक दिया गया था। हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 और लोगों की गिरफ्तारी का पुलिस प्रयास कर रही है। इरशाद ने अपने बेटे को मुमताज उर्फ पतली को गोद दिया था, जिसके बाद 1.5 लाख रुपए देने की बात कही थी। इरशाद मुमताज से रुपए लेने गया था, जहां मुमताज ने अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था।
चीन की स्पेस एजेंसी CNSA ने कहा है कि 9 मिनट तक डर की स्थिति रहने के बाद उसका रोवर जुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। रोवर ग्रह की सतह की मिट्टी और वातावरण का अध्ययन करेगा और प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश भी करेगा। तियानवेन 1 अंतरिक्ष यान के जरिए जुरोंग मंगल ग्रह पर पहुंचा। अफगानिस्तान के उत्तरी काबुल में जुमे की नमाज के समय एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। इजराइल और हमास के बीच नहीं थम रहा संघर्ष। इजराइल ने हमास में जोरदार हमला करते हुए 40 मिनट के अंदर दागी 450 से ज्यादा मिसाइलें। हमास के 150 से ज्यादा ठिकानों को किया टारगेट। अफगानिस्तान के उत्तरी काबुल में जुमे की नमाज के समय एक मस्जिद में हुआ विस्फोट, 12 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। कपिल शर्मा शो फेम सुमोना चक्रवर्ती ने फोटो शेयर करते हुए पर्सनल लाइफ को लेकर चौंकाने वाली बात का खुलासा किया। एक्ट्रेस का कहना है कि वो स्टेज 4 एंड्रोमेट्रियोसिस से जूझ रही हैं। एक्ट्रेस ने पोस्ट के जरिए फैंस को बताया कि लॉकडाउन काफी मुश्किलों भरा है। सलमान खान की राधे ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 4.2 मिलियन व्यूज के साथ बनी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म। UAE में थिएटर्स की 50% क्षमता के साथ फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 3,79,000 अमेरिकी डॉलर का कलेक्शन किया है, जो सलमान खान की पिछली फिल्म दबंग 3 से ज्यादा है। दिशा पाटनी ने बताया कि सलमान खान के साथ दोबारा काम करना काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दिशा ने बताया कि उन्हें काफी आरामदायक महसूस कराया गया। बता दें कि सलमान खान के साथ दिशा पाटनी फिल्म भारत में भी नजर आई थी। सलमान खान के बाद जैकलीन फर्नांडिस भी लोगों की मदद को आगे आई हैं। उन्होंने हालिया इंटरव्यू में 100 बेड की क्षमता वाले कोविड केयर सेंटर खोलने की घोषणा कर दी है। भजन गायक अनूप जलोटा ने जसलीन मथारू के रिश्ते को लेकर कहा कि मेरी और जसलीन के रिलेशनशिप के बारे में बता दूं कि वो मेरी स्टूडेंट है। इस फिल्म में भी वो मेरी शिष्या ही बनी है। इससे ज्यादा कोई और बात है ही नहीं। बिग बॉस एक एंटरटेनमेंट शो था जहां आप मस्ती करते हैं, कुछ रियल नहीं होता। पपराजी से परेशान हुई प्रियंका चोपड़ा की जेठानी सोफी टर्नर बोली, हमारा पीछा छोड़ दें। सोफी टर्नर और उनके पति सिंगर जो जोनास अपनी बेटी विला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते। ऐसे में मीडिया का उनकी बेटी की तस्वीरें खींचना और उन्हें प्रिंट करना सोफी को बिल्कुल पसंद नहीं। हाल ही में एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बॉडी इश्यूज पर खुलकर बात की। मिस वर्ल्ड 2000 रह चुकी प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बॉडी को एक्सेप्ट करना सीख लिया है। 38 साल की प्रियंका चोपड़ा के हाथ अभी कई हॉलीवुड फिल्में हैं। एक्ट्रेस का कहना है पहले जो बॉडी हुआ करती थी वो अब नहीं है। उम्र के साथ बॉडी में भी बदलाव आ रहे हैं। शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों पर ही अपनी फोटो साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पूरी दुनिया के लोगों को ईद मुबारक। अल्लाह हम सभी को अच्छी सेहत, ताकत और हमारे देश के हर जरूरतमंद को सही जरिया दे। भारत हमेशा की तरह एक साथ हालात से निपट लेगा। लव यू। अंकिता लोखंडे फिलहाल विकी जैन के साथ रिलेशनशिप में है। उन्होंने विकी संग शादी को लेकर कहा, शादी बहुत खूबसूरत चीज है, इसीलिए मैं अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ, जो कि जल्द ही होने वाली है। मैं इसकी उम्मीद कर रही हूँ। अंकिता ने सुशांत को अपना फेवरेट को स्टार बताया। असीम रियाज ने ईद को बनाया और भी स्पेशल। रिलीज किया डेब्यू रैप सॉन्ग बैक टू स्टार्ट। अपने पहले रैप गाने के माध्यम से असीम ने अपने जीवन के संघर्ष, उतार चढ़ाव के बारे में खुलकर इजहार किया। बैक टू स्टार्ट को असीम ने लिखा भी है और परफॉर्म भी किया है। निक जोनस नहीं, एक्टर मोहित रैना संग प्रियंका चोपड़ा की शादी कराना चाहती थी उनकी फैमिली। निक जोनस के लिए प्रियंका ने अपने परिवार की रजामंदी ली थी। प्रियंका ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब प्रियंका के फैमिली वाले चाहते थे कि एक्टर मोहित रैना संग उनकी शादी हो जाए। देसी गर्ल एक देसी लड़के से शादी करे। जेनेलिया डिसूजा ने बताया कि वो बीते दिनों काफी परेशानी के दौर से गुजरकर बाहर निकली हैं, जब उनके दोनों बेटों को कोरोना हुआ था। जेनेलिया ने बताया कि कोरोना से वो भी लड़ चुकी हैं। हालांकि अब दूसरी लहर इतनी घातक है कि वो बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। कार्तिक आर्यन ने अपने रिलेशनशिप्स पर बात करते हुए कहा कि जब भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनती है, मेरी मम्मी उसके साथ दोस्ती कर लेती है, जिसकी वजह से मैं साइड हो जाता हूँ। कार्तिक ने बताया, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में मेरी माँ बहुत कुछ जानती है।
सलमान खान की फिल्म राधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म में बिग बॉस 10 के विनर मनवीर गुर्जर भी नजर आए। मनवीर को उनके फैंस ने एक सीन में स्पॉट किया। वहीं गौतम गुलाटी को भी फिल्म में देखा गया। बॉलीवुड में 26 साल पूरे कर चुके अभिनेता संजय कपूर ने अपनी फ्लॉप फिल्मों को लेकर कहा है, शानदार शुरुआत हुई, फिर ऐसा दौर आया जब बतौर अभिनेता चीजें बिगड़ गई। उन्होंने कहा, मुझे फिल्में चुनते समय अधिक सावधान रहना चाहिए था। ये बातें कोई नहीं सिखा सकता।